जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि बहुत नाम में सब पवित्र लोगों को मुसीबत देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निकले कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। आज एक दिन प्रभु का पवित्र वस्त्र प्रभु ने हमको लेकर आए। आपको सबको मालूम है परसों हमारा काकड़े आएंगे प्रभु में सो गया। एक और मोती नासिक से वहाँ पर पहुँच गए। कितना अनमोल बात है। अभी वो उनको इधर आकर क्लास रहने की इच्छा है। मैं जाकर के उनको बताऊंगा कि सच में मरने के बाद का जीवन क्या कितना सुंदर है। पर तो बोलने के लिए मौका है नहीं है ना। फिर उनको बोलने के लिए मौका नहीं है तो भी वचन यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम लोग है ना आज भी ये वचन को जितना महत्व देना चाहिए लोग नहीं देता। प्रियो, ये दुनिया के सारे बात बदलेगा। ये दुनिया में ना बदलने वाला एक मात्र बात है, एक ही बात है। वो क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन। आप सोचो, है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:35 में कहा, क्या कहा? देखो अभी हम लोग जो देखते हैं ना, ये आकाश और जो रहता है ना, ये पृथ्वी टल जाएगा। ये टल जाएगा, ये जल करके नाश हो जाएगा। परंतु प्रभु बोलते हैं मेरा वचन। हाँ, ये तो बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में आज प्रभु का वचन को हमारे जीवन में कितना स्थान है, कितना महत्व है। आज भी बहुत लोग ये प्रभु का वचन को क्या समझते हैं मालूम नहीं। प्रियो, ये प्रभु का वचन है, ये ना बदलने वाला वचन है। इसमें जो भी कहा ऐसा ही होगा, होते रहेगा। अभी तक ऐसा हुआ है और आगे भी वैसा ही होगा, है ना। ऐसा है तो ये वचन के साथ हमारा नाता कितना अधिक अच्छा होना चाहिए। अब सोचो, थोड़ा भी समय मिलेगा ना, बाइबल लेकर पढ़ो प्रियो, उसको ध्यान करो, है क्योंकि इसमें लिखा हुआ हर एक बात हमेशा बना रहने वाला बात है ना। इसलिए ये वचन को आप कुछ करेगा तो हमको अभी हमारे जीवन में हर एक बातों में ये वचन हमें अगुवाई करता। तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक। देखो, प्रभु का वचन है हमारे लिए ज्योति का काम करता है। ये वचन बिना हमारे जीवन की यात्रा धोखा है। हर एक बातों में प्रभु का पवित्र लोग वचन को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। और प्रभु का अनुग्रह है नासी की मंडली। बहुत लोग बहुत दोष लगाता है क्या उधर गीत नहीं, क्या आराधना का अर्थ भी नहीं मालूम, क्योंकि वचन नहीं मालूम। उसने अपने जीवन को अर्पण किया ही नहीं। सच्चा आराधना क्या है? अपने आप को अर्पण करना। वो किया वो व्यक्ति के ऊपर गीत आराधना है क्या? नहीं है ना। आराधना क्या है ये भी नहीं मालूम। क्यों नहीं? वचन नहीं मालूम। वचन को तुच्छ किया। कितना दुख वाला बात है प्रियो, है प्रभु को प्रसन्न करने वाला। इसलिए ना आज भी जाने अनजाने लोग प्रभु को उनका जीवन में पहला स्थान नहीं, है ना। वचन को वो पहला स्थान नहीं। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन को नहीं बिता पाएगा। हर एक बातों में मसीह में आने के बाद में हमारा बढ़ोतरी का दूत और भोजन वचन है। और आप प्रभु में आया, उधार पाया, रोज आपको आत्मीय जीवन में बढ़ना है तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? वचन। यही हमारा खाना पीना श्वासोच्छ्वास तक ये वचन है। सही रीति में जानेगा तो हमारा श्वासोच्छ्वास तक ये वचन है। अब देखिए, हमें रहने वाला घर वचन है। वचन के घर में हम रहता तो प्रभु में रहता। इतना अनमोल बात है। हर बात में वचन को छोड़कर कोई बात है ही नहीं, है ना। और ये वचन हमारा जीवन में कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन वचन का गौरव नहीं जानेगा तो वो लोगों को बड़ी आराम से विरोधी बहुत चला गए। आप थोड़ा कुछ वचन बोल करके पास नहीं होगा, क्योंकि वो भी वचन जानता है। यीशु मसीह के साथ उसने वचन से बात की। आप बताओ, यीशु मसीह ने हमारे शैतान को बोला मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, फिर कैसे जीता? हाँ, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से
पति 4 है, कहां से बोला? लिखा है। क्या लिखा? अनुवाद 8:3 में। अब देखिए वो वजन बोला, तुरंत दूसरे भी वजन बोला। अब देखो कूड़ी मारो, प्रभु तो तुम्हें संभालेगा, वजन में लिखा। देखा वो वजन लेकर आया। देखा इसका मतलब आप ऐसा सुन करके आपने चक्कर काटेगा। इसी कारण बोलता है वजन को सही रीति में जानो, है ना। विरोधी भी वजन लेकर के हमें धोखा दे सकता है, तो अभी उसके धोखा से बचना है तो हमें वजन का सच्चा शिक्षक, है ना। आज क्या होता, आजकल मिलावट का शिक्षण होता, इसलिए लोग दुनिया की तरफ जाता, है ना। अभी आप देखो, आप प्रभु यीशु मसीह को पाना है, कितना सुंदर लगता है आप। और तो कई लोगों को शैतान बोलेगा, अरे थोड़ा आभूषण पहन, फिर देखो तो कितना सुंदर लगता है क्या? बाप रे, इतना बुरा लगता है। शैतान के एक अभिषेक उन पर हमको देखता है, परंतु अभी उनको तो ब्लाइंड हो गया, उनको क्या समझेगा? उनको थोड़ा लिपस्टिक लगा करके, थोड़ा इधर उधर थोड़ा छाया लगा करके, नाखून में नहीं पॉलिश लगा करके, थोड़ा आभूषण बन के बंदर बनाया है आसानी के लिए। शैतान हंस रहा है उनको देख करके, और प्रभु का वो निंदा खुल लिया, प्रभु तूने मुझे सुंदर नहीं बनाया, इसलिए मैं कोशिश करता हूं मैं अपने आप को सुंदर बनाऊं। देखा, मतलब वो प्रभु का कामों को भी तुच्छ कर देता। वास्तव में वो कितना बड़ा एक मूर्ति पूजक बन गया था। और ऐसा लोगों को प्रोत्साहन देने वाला बहुत लोग हैं, सेवक लोग, क्योंकि उनका लक्ष्य उनका पेड़ है। देखिए कितना भयंकर बात है प्रियो, उनको सत्य वजन का भूख मर गया। प्रियो, हमें सच्चा वजन मिलना, सत्य वजन में बना रहना। अभी भी हो सकता है ना, मंडली में ऐसा भी लोग रहेगा, उनके अंदर इच्छा रहता, क्योंकि उन लोग बड़ा मुश्किल से श्वासोच्छ्वास रहता, क्योंकि थोड़ा इधर से चला जाएगा तो उनको बहुत छुटकारा जैसा मिल गया, ऐसा हो गया। क्योंकि इधर कोई दबाव से बैठता, उनका उधार नहीं हुआ, इसलिए कहीं जाएगा तो ऐसा पानेगा। क्यों? दुनिया को दिखाना है, दुनिया को खुश करना है। प्रियो, आप कभी भी कहीं भी जाता है तो भी आपके अंदर ये बातें रहता है ना, आप मूर्ति पूजक ही है, मूर्ति अंदर है, मूर्ति अंदर रह करके आप भक्ति कर रहे हैं, कोई फायदा है क्या? अभी आप सोचो ना, अभी प्रभु का सच्चा भक्ति क्या है? मतलब प्रभु का दुख देने वाला कोई भी बात आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, कोई वक्त, है ना। दावीद को उसका दुश्मन शाऊल को मारने के लिए 2 बार प्रभु ने अच्छा मौका बना कर दिया, लेकिन दावीद ने नहीं मारा है। उनके साथ के लोगों ने बोला, अभिषाई ने बोला, देखो दावीद, आप में एक ही मार में उसको खत्म कर देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको रोने का मौका नहीं देगा, चिल्लाएगा नहीं हो, है। दावीद ने बोला, नहीं, प्रभु का अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं लगाना। परंतु आपको मालूम है, एक बार उसने उसका कपड़े का तोड़ा काट लिया, वो तक उसको चैन से नहीं रह पाया। मैंने ऐसे क्यों किया? देखा, वो है प्रभु का दिल, वो है सच्चा भक्त। प्रभु को दिल में थोड़ा भी दुख देने वाला काम ना करना भी। पर आज कितने लोगों बात को परखता है अपने जीवन में, मेरा कोई भी बातों से, कामों से मेरा प्रभु का दिल दुखता है क्या? ये जानना चाहिए भी, ये जानना चाहिए। पुराना नियम का दावीद, जबकि उनके साथ हमेशा प्रभु की आत्मा नहीं रहता था, आता जाता था, और आज प्रभु की आत्मा हमेशा हमारे साथ है, और वो आत्मा हमको अगुवाई करता है, तो हमारा दिल क्या गवाही देता है? हम प्रभु के उपस्थिति में कैसा दिल से आता है? एक ओपन हार्ट, खुला हुआ दिल, ऐसा है क्या हमारा? ये बात को परखना, नहीं तो हमारा भक्ति को कपट भक्त करके प्रभु उनको लिखेगा, उनका भक्ति का कुछ मतलब फायदा है? कोई भाई दिखावा है बहुत लोगों में अभी भी मरा नहीं, अभी भी अपना मनमानी करता, क्या फायदा भी है ना। एक सच्चा आत्मीय जीवन है ना, हमें मिला हुआ ये जिंदगी, ये मौका होना नहीं, ये वजन जो खाता है ना, सत्य खाता है, इसलिए सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वजन सत्य है, प्रभु का वजन सत्य है। जो भी वजन आता है ना, ये वजन को दिल लगा करके, कान लगा करके, मतलब पूरा दिल से उसको सुन करके अपने जीवन में रखना और उस पर मनन करना। आज भी बहुत लोग संगति में आता है, जाता है, सिर्फ पार्टी के रूप में, क्या वजन सुनाया मालूम नहीं है, फिर आप क्या किस लिए
प्रभु के उपस्थिति में आने वाला हरेक से प्रभु बात करता है प्रियो, प्रभु बात करता है। नोटबुक में रहेगा उसके लिए नहीं, जीवन में लाना है ना। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार एक सोप का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आया, सोप का एडवर्टाइजमेंट आया, ये सोप से धोएगा तो आपका जो कपड़े में आने वाला दाग जो है एक भी दाग नहीं देगा, और इतना मतलब सुंदर रीति में वो साफ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका एडवर्टाइजमेंट पूरी दुनिया भर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, मैंने ये कहाँ पर फैक्ट्री है उसका बारे में थोड़ा स्टडी करने के लिए वहां पर गया। रियली ये बात सच है, मतलब अभी वो उधर गया तो वो जाके पूछा, मतलब लोगों को पूछा, सुबेरे हो गया तो उधर पूछा कि यही है वो सोप का फैक्ट्री हो रहा यही है। तो उधर देखा, देखने के बाद में थोड़ी देर के बाद में एक मतलब आपको मालूम है पहले बहुत बड़ा हॉर्न बजाता है, जब सायरन बजाता है ना, सायरन बज गया तो लोग सब वहां से काम करके बाहर आ रहे हैं, नाइट ड्यूटी वाला बाहर आ रहा है। बाहर आने वाले लोगों को देखा तो मतलब सारे लोगों का कपड़ा बहुत गंदा कपड़ा है, इतना गंदा कपड़ा है। तो वो उन्होंने उनमें से एक को पूछा, आपका ये सोप का एडवर्टाइजमेंट में बोला है कि ये सोप से धोएगा तो ये सब गंदगी दूर हो जाएगा, आप क्यों नहीं करता? वो क्या बोलता, हम सिर्फ सप्लाई करता है, हमारे जीवन में नहीं जाता। क्या करता? इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, हम लोग इश्यू करता है पर तो जीवन में उपयोगी नहीं करता। ऐसा बहुत लोग के जीवन में क्या है ना, उनका खुद का वो गंदगी हटाने के लिए तैयार नहीं, सप्लाई करेगा। बात सच है, लोग बोलने वाले बात भी सच है, पर तो खुद में अपने जीवन में नहीं करेगा, क्या फायदा प्रयोग है अपने जीवन में। हम ये बोलने वाला ये वजन लोगों को उदार करने वाला वजन है, लोगों को शुद्ध करने वाला वजन है ना, पर तो हमारे जीवन में वो शुद्धि नहीं है तो क्या फायदा अपने को परखना। हाँ, हमारे जीवन का अनुभव क्या है? ऐसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना इतना काफी नहीं, हमारे जीवन में होना चाहिए। जीवन में नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन जब भी हमें बताता है ना, हर एक बात हमको दिन प्रतिदिन हमें प्रभु में बढ़ने वाला अनुभव चाहिए। यीशु मसीह को हम रोज प्राप्त करना है, रोज प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु का संगति के प्रति, प्रभु का गवाह बनने के प्रति, प्रार्थना जीवन के प्रति, पवित्र जीवन के प्रति हमारा दिल में उत्साह बढ़ना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति समझदार है तो वो लोगों का हर एक कामों में जीवन में वो बात दिखाई देगा, है ना। अभी भी बहुत लोगों में वो समझदारी नहीं दिखता। आपको मालूम है ना, जो बच्चा उसको जब तक वो बचपना है, अरे स्कूल को जाने का टाइम हो गया है, चल उड़, चल जाकर के दांत धुल कर नहाओ, पानी गर्म हो गया, सब बोलना पड़ता। तो बड़ा होने के बाद में उसको दांत धुल करने के पीछे रहना पड़ता, पानी खुद गर्म करके पीने नहा लेता, खुद नहाता, टाइम पर निकल जाता, बाद में एक एक काम करने लगता, बड़ा हो गया। तो आज भी आप देखो आत्मीय जीवन में कई लोग क्या आया गया, आया बैठा सुना गया, जीवन में कुछ भी नहीं आया। मैच्योर हुआ, परिपक्व हुआ, प्रभु को मतलब उससे कोई लाभ है? कुछ नहीं। मैं आपको ये बात क्यों बताता है, हम लोग अपने जीवन को परखना चाहिए। मेरे जीवन में आज प्रभु के लिए एक उपयोगी बनते जा रहा है कि नहीं, आत्मीय जीवन में मेरा बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, मैं एक सच्चा समझदारी का काम मेरे जीवन से हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। ओके, तो प्रभु को धन्यवाद। आज भी प्रभु जरूर यहाँ पर आया हुआ एक लोगों से बात करेगा, विश्वास से आया करके मैं आशा करता हूँ। हमें कैसे आना? विश्वास से आना। विश्वास से आने वाला प्रभु का महिमा देखेगा। मैंने क्या बोला? जो विश्वास करो प्रभु का महिमा देखेगा। प्रभु का महिमा देखते ही बिना कैसे जाएगा? आप कहीं नहीं आया, प्रभु को उपस्थिति में आया। कहाँ आया?
प्रभु के उसी में आया। और अब जो बात सुनता है वो प्रभु का वचन सुन रहा है, क्योंकि आपके पास बाइबल है और आपको उसी बाइबल की वचनों से आपसे बात कर रहा है। वो बातों को समझने के लिए हमें उत्साही होना है ना, समझेगा ना, बहुत प्रार्थना के साथ। तो आज थोड़ी समय के मनन के लिए हम पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 47 चैप्टर 3 to 5। एजेकियल या यहेजकेल, हमें हमारा मलयालम भाषा में यहेजकेल लिखा, अंग्रेजी भाषा में एजेकियल लिखा। तो एजेकियल उसका 47 चैप्टर उसका 3 to 5। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। देखिए, मतलब ये वचन इतना भी बार हम पढ़कर ध्यान करेगा तो भी उसमें से नया नया बात प्रभु हमें देगा ना, पक्का देगा, है ना। ये बाइबल का वचनों में कितनी वचन हम बार बार सुनते हैं, सुनने के टाइम पर एक नया प्रकाश उसमें मिलता। बात सही बात है ना। देखिए, यहाँ पर इस भाग में आत्मा का भरपूरी का 4 लेवल लिखा हुआ है। क्या है? 4 लेवल, आत्मा का परिपूर्णता का 4 लेवल है, 4 अवस्था। ये जानना कितना अच्छी बात है। प्रभु में आया तुरंत मानव वो व्यक्ति आत्मीय जीवन में हष्टपुष्ट हुआ, ऐसा ही क्या? नहीं। हमें रोज हमें बढ़ना है। आपको मालूम है, मानव एक गाय बच्चा देगा तो वो बच्चा 4 घंटे के अंदर कूद उड़ करके अपना माँ के पास जाकर दूध पिएगा। उसको कोई सहारे की जरूरत नहीं, है ना। वो उसका नेचुरली उसको प्रभु ने दिया हुआ एक गिफ्ट है, एक बच्चा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमारा घरों में मानव पालन पोषण होते थे, उसको कोई उड़ाने की जरूरत नहीं, उसको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, वो कुछ करता। तो अपना मनुष्य 4 घंटा क्या 4 महीने के बाद उड़कर ले जाता है क्या? वो है प्रबंध, प्रभु का प्रबंध है। हर एक बातों में अलग अलग रीति का व्यवस्था है, ये बात को जानना। तो अभी हम लोग जो प्रभु में आया वो लोग, फिर नया जन्म पाया वो लोग, आत्मा पाया वो लोग, आत्मा के अनुसार चलते चलते बढ़ना है। प्रभु में आने के बाद में कैसे चलना? आत्मा के अनुसार चलना। पर जो प्रभु में आने के बाद में कई लोगों को आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ मालूम नहीं। ये कितना दुखदायी बात है? प्रभु में आने के बाद में आज कैसे चलता है? मैंने उद्धार पाया, मैंने नया जन्म पाया, मैंने प्रभु की आत्मा पाया है, तो हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, है ना। अभी जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करता है, वो विश्वास का चिन्ह भी वो जो चला वैसे चलना है, ऐसे चलना है। बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति उद्धार पाया है कि नहीं है? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, ऐसा कहना चाहिए उनको पत्री 5 अध्याय का 25 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, हम आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के अनुसार चले भी। देखिए, प्रभु में आया वो व्यक्ति आत्मा के अनुसार जीवित है। हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया, अभी एक नया शुरुआत हो गया। हम पानी से बाहर आने के बाद, पुराना मनुष्य को गाड़ने के बाद में रोमियो 6:4 में लिखा है कि नया सरीका का चाल चले, नया सरीका का चाल। ये हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं। आज भी प्रभु में आने के बाद में कितने लोग हैं, उनको आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी ना होने के कारण वो अपनी समझ के सहारे में कार्य काम करता। ऐसे लोग सच में वो एक संतुष्ट अनुभव में नहीं रह सकता। हम प्रभु में आने के बाद में हमारा हर एक बातों में हमें आत्मा का बात को मानना, आत्मा के अनुसार चलना। जरूर हम उद्धार पाया तुरंत हम स्वर्ग नहीं जाएगा, है ना।
परंतु हम प्रभु का राज्य में है, परमेश्वर का राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य में आए हुए लोग आत्मा की चलाए चलना चाहिए। आज मैंने जीवन जब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय का दूसरा वचन, एफिसियों 5:2, प्रेम में चलो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को शुद्ध सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके दी। क्या बात करता है भैया, आप देखिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम प्रेम में चलने का अर्थ आत्मा का फल है प्रेम। हमारे हर एक बातों में, हर एक कामों में प्रेम दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? प्रेम। हर एक व्यवहार में प्रेम होना चाहिए। आपको मालूम है, नए नियम में, बाइबल में प्रेम का बारे में इतना गहरा रीति में समझाने वाला एक चैप्टर है ना। कौन सा चैप्टर है? पहले हाँ, देखा आप लोग को मालूम है, और तो रोज पढ़ते हैं क्या? देखा क्यों? क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए नहीं। 13 अध्याय में 13 वचन है। कितना वचन? 13 वचन पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए आप बताओ? 2-3 मिनट। मान लो अगर आप आराम से धीरे धीरे भी पढ़ेगा तो 2-3 मिनट। 3 मिनट नहीं आपके पास प्रियो। अभी आपको हर एक काम प्रेम में करना है। वो प्रेम का बारे में, वो प्रेम कैसा प्रेम है आप देखिए। अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम उस अध्याय का 4 से 7 तक मुझे पढ़ो, है ना। उसमें प्रेम क्या करता और प्रेम क्या नहीं करता, उसका 15 बात लिखा। कितना बात? 15 बात। अब देखो, अभी आपको हमें जानना है कि प्रेम धीरज बंद है। और प्रेम में चलता है तो जल्दी गुस्सा करता, जल्दी नाराज होता, जल्दी झगड़ा करता, ऐसा होता है क्या? नहीं है ना। आप प्रेम में नहीं चलता, आप प्रेम में नहीं चलता, आत्मा के अनुसार नहीं चलता, आत्मा का फल नहीं दिखता। तुरंत मन करना चाहिए ना। हाँ, अभी देखो ये वचन, अगर ये वचन अगर आपको मालूम है तो आप बोलेगा अभी यहाँ पर मैंने गड़बड़ी किया, यहाँ पर प्रभु सॉरी, प्रभु क्षमा कर, मेरे से गलती हुआ प्रभु, मैंने उनके साथ कैसे बोलना चाहिए ऐसे नहीं बोला, उससे भी माफी मांगे। कोई हल्की बात है क्या? क्यों? आप आत्मा में चलना सीखो। आत्मा में चलने का अर्थ प्रेम में चलना सीखो है। उसका 15 एफिसियों 5:15 आप लोगों ने बहुत जल्दी छोड़ दिया। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धि के समान नहीं, हाँ। पर बुद्धिमानों के समान चलो। देखा, हम प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में हमें बुद्धिमान के न्याय चलना है, निर्बुद्धि होकर के नहीं चलना, निर्बुद्धि होकर के नहीं चलना। देखो, और हमारा सच्चा आत्मीय जीवन में, है ना, आज का दिन में सही में जो नए जन्म पाया हुआ लोग, जो अवसर मिलेगा वो अवसर प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, है ना। क्योंकि अनंतता का बात प्राप्त करना एक सच्चा बुद्धिमान का लक्ष्य है। हमारा ये दुनिया का सबसे बड़ा कमाई क्या है? मैंने कल भी बताया, कल का संदेश आप लोगों ने नहीं सुना होगा, है मतलब हमारा सबसे बड़ा धन हमारे यीशु मसीह है। हमने जितने यीशु मसीह को प्राप्त किया वो हमारा ओरिजिनल धन, उसके अनुसार उतना सम्मान पाएगा। आप देखो, है यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए आपको, मैं बोला ना, ये जो बाजू में देखा वो नहीं छोड़ेगा तो ऊपर का कैसे पकड़ेगा? है तो यीशु मसीह को पाना है तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज लोगों को दुनिया बहुत अच्छा लगता, यीशु मसीह नहीं मिला तो भी चलेगा, संगति नहीं तो भी चलेगा, पर तो दुनिया चाहिए। अभी भी उसको प्रकाश नहीं मिला, अभी भी उसको प्रकाश नहीं मिला। प्रियो, आपने प्रभु के खातिर क्या त्यागा, वही आपका ओरिजिनल धन। प्रभु के खातिर अभी भी है ना, अभी भी यीशु मसीह के बारे में उधार पाया हुआ बहुत लोग बहुत कम समझता। और आपको मालूम है, हमारे बारे में स्वर्गीय पिता की इच्छा हमें मसीह के रूप में लाना है।
क्या है ना, मसीह के रूप में, हमारे में प्रभु जो आत्मा के द्वारा जो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? मसीह का रूप में बना, यीशु मसीह के रूप में लाना। जब अभी थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने बोला था फिलिपियों 1:6 में क्या लिखा? जो काम तुमने शुरू किया मसीह के दिन तक वो मसीह की आगमन का वो समय तक प्रभु पूरा करेगा। क्या काम पूरा मैंने शुरू किया? पुत्र का रूप, पुत्र का रूप। प्रियो, जब रोमियो 12 का 2 वचन में क्या बोला? भली भांति और सिद्ध इच्छा, अनुभव से प्रभु का भली भांति और सिद्ध इच्छा, ये हमें मालूम करना है। वो क्या है? वो है पुत्र के जैसा बनना। पिता का एक की इच्छा, प्रियो, दो इच्छा है ही नहीं। वो हमें पुत्र की समान बनाना चाहता है। परंतु ये बात को हम नहीं समझेगा तो ना, आपको कहां तक प्रभु यीशु मसीह मिल गया, प्रभु के साथ का संगति है। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु का संगति से आप कभी भी एक क्षण के लिए भी दूर रहने नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा बात है क्या? आप देखो, आप दुनिया को कोई भी बातों में जाता है ना, आपको टेंशन आएगा, आपको टेंशन आएगा, टेंशन आता है। क्यों आता मालूम है? क्योंकि आप प्रभु को छोड़ दिया, आप प्रभु का बातों पर गया, मैंने शैतान की बातों पर गया, दुनिया की बातों पर गया, आप में से नामुमकिन नष्ट हो गया, बाहर फेंकने वाला अवस्था आया। देखो, आप पर को प्रियो, परंतु आपको मालूम है जब आप प्रभु में रहता है ना, आप कितना आनंद से उमड़ता है। आपको कभी भी एक सच्चा प्रभु का उद्धार पाए वजन को प्रभु का संगति छोड़ने का दिल नहीं आता ना। कई बार माला मैं तो प्रभु को उस दिन में बैठता, ये लोग अगर सो जाता ना, दोपहर का खाना खाने के बाद भूल जाता, और समय देखता है तो 3:30 हो गया। अभी क्या खाने का, छोड़ दो यार, जारी दो। प्रेज़ लॉर्ड। वजन खाते खाते प्रभु को उस दिन में कितना घंटा चला जाता, मालूम नहीं पड़ता, कितना आनंद मिलता। वास्तव में प्रियो, हमारे जीवन में वो आनंद हमें मिल रहा है क्या? प्रभु के आत्मा में रह करके उस बातों में हम पूरा तन मन से प्रभु को उसी में रहेगा तो हमारे में मसीह बनते जाता। एक प्रकार बोलेगा तो हम प्रभु का हाथ में प्रभु को मतलब हमें मिल जाता, प्रभु जल्दी जल्दी अपने काम कर देता। बहुत की बात है ना। इसका मतलब सबसे पहली बात, जो व्यक्ति उद्धार पाया वो आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, आत्मा का फल उसमें दिखना चाहिए। मैं प्रभु में आया बोलना काफी नहीं, क्योंकि आपको सबको मालूम है अगर हम आत्मा में नहीं बढ़ेंगे तो प्रभु के लिए फलदायी नहीं हो सकता। प्रभु हमें दुनिया से बुला कर किया तो फल लाने के लिए बुलाया, 6 लोगों को बुलाया तो मछली पकड़ने वाला होकर के करने के लिए बड़े बड़े मछली पकड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाएगा, मनुष्य को। यो हमारा बारे में भी प्रभु का वही उद्देश्य है, हमें आत्मा जीतने वाला बनना चाहिए। हम लोगों को प्रभु में जीत करके प्रभु को उसी में लाने वाला बनना चाहिए। परंतु आज भी बहुत लोगों को वो दर्शन नहीं, अवसर मिलता है परंतु अवसर सही रीति में इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रभु ने प्रभु के दास 1000 फीट नापा। क्या नापा? उसका 3 वचन वापस पढ़ना, उसका 47 का 3। जब वह पुरुष हाँ। हाथ में मापने की डोरी लिए हुए हाँ। पूर्व की ओर निकला, हाँ। तब उसने भवन से लेकर हाँ। 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, हाँ। और मुझे जल में से चलाया, हाँ। और वो जल घुटनों तक था। तकनों तक, तकनों तक था। टकनों तक था। देखिए, टकनों तक था। आप देखो, टकनों तक मीन्स वो आत्मा में चलने वाला, मतलब उसका सच में नया जन्म हुआ। वो अभी वो पुराना जीवन खत्म हो गया। टकनों तक आने का अर्थ है आप एक नया चाल चलने रहेगा, एक प्रकार आत्मा में नया जन्म हो गया। प्रियो, आज आपका जीवन एक नया तरीका के जीवन एक्चुअली है तो प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना आपने अगर सीखा है तो आपका 1000 फीट नापने का अवस्था में प्रभु की आत्मा में चलने वाला अनुभव में आया। देखिए, अभी उसके आगे जब 1000 जब फीट नापा तो क्या हुआ? जल घुटनों तक था। कहां तक आया? घुटनों तक आया। मतलब ये किस बात को बताता है?
प्रार्थना जीवन को। आप देखा प्रभु में आ गया तो तुरंत आप एक प्रार्थना मनुष्य नहीं बनता। आप आत्मीय जीवन में जो बढ़ोतरी पाता है प्रयोग, वो व्यक्ति एक प्रार्थना मनुष्य बन जाता। बहुत गंभीर बात है ना। आज बहुत लोगों को घुटने तक नहीं आया, अभी तक टकनों तक है, और उसमें भी लंगड़ापन चलता है ना। कितना दुख की बात है ना। कभी कभी आत्मा में बाता, अधिकतर समय शरीर में बाता। बोलेगा तो वो एक शारीरिक अवस्था में है, वो एक आत्मीय अवस्था में नहीं आया। परंतु प्रियो, क्या हम देखता है कि आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी का दूसरा एक अवस्था है प्रार्थना जीवन, घुटनों तक प्रार्थना जीवन। एक सच्चा प्रार्थना जीवन के बिना आप मानव प्रभु का जानकारी में और प्रभु को प्रसन्न करने वाला कामों में आप आगे नहीं बढ़ सकता है ना। वो प्रार्थना जीवन को बताता है। और तीसरा अवस्था क्या है? नहीं, तीसरा अवस्था हाँ, कमर तक आया। आप देखिए, कमर तक आया। कमर किसको बताता? सेवकाई। बोलने का मतलब जो प्रार्थना जीवन बिताता है, प्रभु उसको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। धीरे जाकर के आपके सामने बोला, मैं प्रभु को उपस्थिति में रहने वाला प्रभु का दास है। बोलने का मतलब मैं एक प्रार्थना मनुष्य, मैं एक प्रार्थना मनुष्य। प्रार्थना मनुष्य को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। मतलब सेवकाई का अवस्था। एक आज बहुत लोगों को प्रभु सेवकाई में इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनका जीवन एक प्रार्थना जीवन नहीं। प्रार्थना जीवन बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना जीवन में रहने वालों को प्रभु अपना सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। सेवकाई के बाद में और एक अवस्था वहां पर हम देखता है, तैरना। क्या है? तैरना। इसका मतलब क्या है? सिर्फ प्रभु दिखना हमने। तैरने वाला व्यक्ति को आप लोगों ने तैरा है ना। आप लोगों ने तैरने वाला व्यक्ति को क्या दिखता? सिर दिखता। मसीह दिखना। मसीह दिखना। हमारे जीवन में मसीह दिखने वाला अनुभव में आत्मीय जीवन में बढ़ना। प्रियो, आज हमारा आत्मीय जीवन कहां पर है? हमें देखने वालों को मसीह मिलता है क्या? ये बात को हमें परखना कर रही है। अगर हम मसीह को नहीं दे पाया, हमारे में लोग मसीह को नहीं देख पाया, प्रियो हमारा मसीह जीवन फेल है, और हम एक सच्चा आत्मा का भरपूरता का जीवन नहीं बिताता। ये बात को हमें परखना। तो इस आत्मीय जीवन में बढ़ने वाला वो का आत्मा में चलते हुए आत्मा प्रभु का आत्मीय इस्तेमाल होने वाला एक पात्र बनना है, तो हमें एक प्रार्थना जीवन, हमारा लक्ष्य पूरा प्रार्थना के ऊपर है। एक सच्चा प्रार्थना घुटनों तक आया। कहां तक आया? घुटनों तक आया। एक घुटना किसको बताता? प्रार्थना जीवन को। पक्की बात है ना। हमारा प्रार्थना जीवन आज घुटने तक आया क्या? आत्मीय जीवन का लेवल इतने लोग बोल सकता है कि मेरा आत्मीय जीवन का लेवल घुटने तक आया। घुटने तक आ गया तो आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। घुटने तक अगर आ गया तो बोलेगा तो एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताना लेगा, फिर आपको प्रभु इस्तेमाल भी करेगा और प्रभु आप में दिखने लगेगा। इसका मतलब खास बात घुटने तक आना। अब देखो, आज लोगों का प्रार्थना जीवन की बलहीनता, प्रार्थना जीवन का कमजोरी कितना भयंकर बात है? और मैं एक बात आपको बताऊं, घुटने में होना ये हमारा एक संपूर्ण समर्पण को दिखाता। अभी आपको मालूम है ना, जब दो देश आपस में लड़ रहा है, उस समय में ये एक साइड का सेना हार मानना चाहता है तो लोग क्या करता? घुटने में आकर हाथ खड़ा करता। घुटने में आकर के हाथ खड़ा करता। इसका मतलब वो लोग उनको फायर नहीं करेगा। मतलब बात क्या है कि वो लोग अधीन हो गया। अभी उनको कैदी बना करके जेल में बंद करेगी, फिर जहाँ भी करना बाकी करेगा, और तो उनको मारेगा नहीं, उनको जिंदा लेकर जाएगा। बहुत बड़ी बात है। घुटने में आ गया तो घुटने में आना मतलब प्रभु के लिए, प्रभु मैं तेरा है, मेरे जीवन तेरे लिए है,
ये एक बहुत बड़ा समर्पण का बात है। एक सच्चा जो व्यक्ति, एक आत्मीय जीवन बिताने वाला व्यक्ति निरंतर घुटने में रहने वाला अनुभव है। मतलब हम लोग घुटने में प्रार्थना करते हैं क्या? बहुत लोगों का घुटना ही खराब है, घुटने में आना बहुत मुश्किल है। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले से लोगों को आज से नहीं, इधर का मतलब महाराष्ट्र लोगों में मैं अधिकतर देखा, वो लोग ऐसा ये सन्यासी लोग बैठता है ना, कैसे बैठता जैसे आप लोग मांडी है, कई लोग कुर्सी पर भी बैठेगा तो मांडी मतलब पाओ, फिर कुर्सी में क्यों बैठा, नीचे बैठो, वो कुर्सी क्यों तोड़ता? देखो बहुत लोगों का अज्ञानता है। हमें ये बात को जाता, अभी घुटने में प्रार्थना जीवन का महत्व हम जानना चाहिए, है ना। आपको मालूम है, घुटने में प्रार्थना का बात आएगा तो अधिकतर लोगों को सबसे पहले याद आने वाला व्यक्ति दानिएल है। सही बात है ना? देखिए, आपका एक सच्चा प्रार्थना जीवन आना, आपके जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल में आप डगमगाएंगे नहीं है। अभी आप देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, दानिएल इतना एक आदर्शमय पुरुष है। दानिएल एक इतना बड़ा आदर्शमय पुरुष है। हमारे लिए सारे बातों में आदर्श यीशु मसीह है वो बात, लेकिन नॉर्मल पवित्र लोगों में, बाइबल में ऐसा एक आदर्शमय पुरुष को हम नहीं देख सकता, है ना। वो उनका कारण क्या है? प्रार्थना जीवन है उनका, प्रार्थना जीवन। अभी आप देखो, सिर्फ प्रार्थना जीवन इतना नहीं, उनमें कई खूबी था, है ना। आपको मालूम है, दानिएल अभी मानव अन्य देश में है, गुलाम में लाया हुआ लड़का है, और जो अभी दानिएल बड़ा ऊंचा पदवी में है, एक बड़ा अधिकारी है। एक अधिकारी एक भक्त बनकर यह बोलेगा तो कितना समस्या है। जो सर्विस करता है उनको मालूम है, अभी दानिएल एक छोटा मोटा अधिकारी नहीं, मतलब 122 लोगों में, 23 लोगों में सबसे ऊंचा करना चाहा, मतलब 120 उसके ऊपर हेड होकर के 3, वो तीनों में दानिएल को सुपर हेड बनाना चाहा राजा, है ना। तब ये 122 लोग मिलकर के बोला, ये इसको क्यों बनाएगा, इसको बनने नहीं देना, इसको बनने नहीं देना, इसको कैसा भी है उसको मतलब कमी दिखा करके मतलब उसको मतलब वो पद से हटाना है। आप देखिए, है ये मतलब पूरा नेता लोग मिलकर के, कितना 122 नेता लोग, 122 नेता लोग मिलकर के प्लान बनाया। प्लान बना करके उन्होंने ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हाँ, वहां पर ऐसे लिखा दानिएल 6:4 में, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानिएल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। देखा उन लोगों ने, अभी आप बताओ, एक अधिकारी के ऊपर दोष लगाना बहुत आसानी बात है, परंतु दानिएल का जीवन में ये 122 लोगों ने पूरा जिंदगी को परखा, एक भी दोष नहीं मिला, कारण वो विश्वास योग्य था। देखा, विश्वास योग्य मसीह जीवन की एक बड़ी बात है प्रियो, विश्वास योग्य रहना, है ना। आज प्रभु हमें देखता है तो मैं विश्वास योग्य है क्या? विश्वास योग्य रहेगा तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु को विश्वास योग्य लोग चाहिए, प्रभु का दृष्टि विश्वास योग्य लोगों पर है। सही बात। आज प्रभु को विश्वास योग्य लोग नहीं मिलता, आप अगर विश्वास योग्य रहेगा प्रभु जरूर आपको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मतलब आज में प्रभु का आदमी इस्तेमाल हो रहा है क्या? इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसका मेन कारण आप विश्वास योग्य नहीं, आप विश्वास योग्य नहीं। प्रियो, विश्वास योग्य रहना। अभी आप देखिए, अभी इन लोगों ने पूरा ढूंढा, आखिर में उन लोगों ने प्लान बनाया। अभी ऐसा तो कुछ गलती नहीं मिल सकता, और तो वो भक्त है, भक्त है। कौन है वो? भक्त है, प्रभु से प्रार्थना करने वाला भक्त है। इसलिए परमेश्वर का संबंध में ही हम कुछ माना बात ला करके इसको फंसा सकता। इन्होंने 122 लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया और बोला चलो हम एक ऐसा एक प्लान बनाएंगे,
हम लोग राजा को बोलेंगे 1 महीना राजा से प्रार्थना करेगा और किसी से प्रार्थना नहीं करेगा। हमने निषेध किया है वो, क्योंकि आप देव है हमारे लिए 1 महीने के लिए। कितना? 1 महीने के लिए। अब देखो ये देखो, झूठा बातों के लिए लोग एकदम सहमत है। उन्होंने मिल करके मानो ये प्रोग्राम बनाया और राजा को पुटक किया। राजा उसमें फंसा। राजा को क्या मालूम कि ये दानियल को फंसाने के लिए। देखा, राजा ने साइन कर दिया है। अगर जो व्यक्ति राजा से प्रार्थना नहीं करेगा उसको सिंह को गुफा में डालेगा। एस्ट्रा सिंह को भी लाया उसने, क्योंकि ये दानियल कभी भी बचना नहीं। सिंह की गुफा में डाला तो वो सिंह फाड़ करके उसका टुकड़ा करके उसका हड्डी तक खा लेने का तगड़ा प्लान था। अब देखो अभी दानियल प्रार्थना जीवन में कितनों भी रुकावट आएगा तो भी वो रुकावट नहीं समझता। अब देखा, एक सच्चा भक्त का खूबी है प्रियो, कैसे भी हो अपना प्रार्थना समय कभी भी कम नहीं होने देना। और ऐसा होने देगा ना, आपका जीवन में गिरावट आने में बहुत आसानी है। आपका विजय जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आपका प्रार्थना जीवन है। आज यीशु मसीह ने बोला ना मत्ती 26:41 में, तुम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए सोते रहो। नहीं है ना, जग कर प्रार्थना करना, साधारण प्रार्थना नहीं, जागते हुए प्रार्थना करना। इसका मतलब जिम्मेवारी जान करके बोझ के साथ प्रार्थना करना। आपका प्रार्थना कैसा है? प्रभु हमको वो दे दो, ये दे दो, मेरे को, मेरे परिवार को। इसके आगे नहीं जाता। प्रार्थना है वो नहीं प्रभु, आपको प्रार्थना क्या अभी तक मालूम नहीं है ना। आप देखो, अभी यहाँ पर ये प्रतिकूल लेटर आया। मेरे को लगता है कि दानियल के घर के दरवाजे में, दानियल आने वाले रास्ते में सब उन्होंने पर्ची चिपकाया। क्या चिपकाया? अभी 30 दिन। क्योंकि अगर दानियल का नजर में नहीं पड़ा तो दानियल को ये जान देख करके, पढ़ करके, जान करके प्रभु के साथ का नाता तोड़ना, ये उनके नीचे है। अभी दानियल का ऑफिस में भी बाहर आया तो उधर निकल करके मोबाइल लगा हुआ है। दानियल ने सोचा, मैंने कोई लेटर डाला ही नहीं, ये लेटर कहां से आया है? और जहां पर भी देखता है तो पूरा यही बात लिखा है। दानियल को कोई टेंशन आया और अभी मैं क्या करूं? दानियल के जीवन में कभी भी यरूशलेम की और प्रार्थना का खिड़की कभी बंद हुआ ही नहीं है। हम लोग क्या करता? हम लोग अपना सुझाव, अपना बुद्धि इस समय करता, चलो मैं तो प्रभु से प्रार्थना जरूर करूंगा, क्योंकि प्रभु यही नहीं देखता है कि खिड़की खोला है क्या। प्रभु हमारे लिए बहुत मार्ग है, बहुत बुद्धिमान है, वो होशियार है। प्रभु दिल देखता है, मैं तो प्रभु से ही प्रार्थना कर रहा है। देखा, लोगों ने ऐसे आकर के दानियल को बोला भी होगा, दानियल तुम चिंता मत करना, तू क्या करना, वो खिड़की बंद कर लो, प्रार्थना चलने दो, क्योंकि इससे प्रार्थना किया किसको मालूम। और तू खिड़की खोला रहेगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि तू राजा से नहीं कर रहा है, तू अपना प्रभु से प्रार्थना कर। देखा, शत्रुघ्न में वज्रों के पास भी आकर के लोग बोला होगा, अरे तुम दंडवत करने के लिए प्रभु यहोवा तेरी प्रणाम, ऐसे बोलो। तुम ये सोने का मूर्ति के सामने नहीं कर रहा है, तो यहोवा के सामने ऐसे सोच कर दंडवत करो, ऐसे बोलने वाला बोलते हैं। हमको भी ऐसे कई लोगों ने बोला। अब देखो, ये संभव है क्या? नहीं। आप भक्त के लिए बात संभव नहीं। हमारे जीवन में हमें अपने प्रभु को जानना है ना। प्रभु जरूर हमारा दिल को परखता है, हमारे दिल में प्रभु को हमने कैसा स्थान दिया। अभी दानियल 6:10 में क्या लिखा? तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखिए, वो खिड़की कभी बंद हुआ ही नहीं, खुले नहीं थे। और दानियल जब भी ऑफिस में से आएगा, पहले उधर जाकर घुटना टेक करके प्रभु को धन्यवाद करे। दिन पर 3 बार प्रभु के साथ का वो प्रार्थना, उसमें वो बाधा नहीं आने दिया। अभी उनको तसल्ली आ गया,
बोला मिल गया भाई। अभी दानियल फंस गया, क्योंकि दानियल को अकल है नहीं तो हमको दिखता नहीं था, वो बंद किया तो देखो ना बोला अपन। कई लोग बोलते हैं ना कितना बोला अपन, क्योंकि वो दुनिया के लिए में सोचता, डर करके बचाव के लिए। डरने वाला नहीं है ना, प्रभु के लोगों को डरने की जरूरत है क्या? प्रभु ने हमारा डर कब का निकाल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। अभी हमको कोई मारेगा बोलेगा तो मार सकता है क्या? हम लोग कब का मर गया, कब मर गया? जब विश्वास किया। सही बात है ना? फिर हमारे भी कौन जी रहा है? यीशु मसीह को कोई मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। क्या किस बात से डराएगा प्रियो? किस बात से डराएगा? अपने को कोई डरने का कोई सवाल है क्या? नहीं है ना। जिस व्यक्ति को सच्चाई मालूम, प्रभु के साथ नाता है। आप देखिए अभी यहाँ पर दानियल का प्रार्थना देखकर को लोग घूम गया। राजा के पास रोजा क्या हम लोगों ने जो प्लान बनाया क्या फायदा? आपको क्या लगता है? दानियल अभी से राजा बोल के चल रहा है। क्या क्या इन लोगों ने उसमें कितना चूना डाला, मिर्च डाला, क्या क्या डाला? आपका सिंहासन अभी हिलने के लिए ज्यादा डर नहीं, क्योंकि उसको कोई आपका डर नहीं, आपका सम्मान नहीं, आपका बात नहीं मानता हो, और आप सोचता है कि मैं उसको और ऊंचा पर भी दूं। राजा धोखा। देखो हम लोग देख कर क्या, आपको देखना है तो आओ आओ। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप देखो देखो क्या कर रहे हो। अभी राजा बोला हार गया है। मुझे पक्का मेरा विश्वास है कि राजा दानियल से बहुत प्रेम करता है। राजा के दिल में अभी राजा ने समझा ये लोग मेरे को भी फंसा दिया, लेकिन अभी नियम लिखा है, मैंने मोहर लगाया, साइन कर दिया, तो निभाना पड़ेगा है। अभी मानो अभी राजा ने जरूर, मुझे ऐसा लगता है कि दानियल को बोला होगा, दानियल प्लीज मेरे खाते 1 महीना कम से कम वो खिड़की तो बंद करो है। लेकिन दानियल बोला मेरा प्रार्थना का खिड़की बंद हो गया ही नहीं। प्रार्थना का खिड़की बंद हो गया तो प्रार्थना बंद हो गया, प्रार्थना बंद हो गया तो प्रभु के साथ का मेरा नाता बंद हो गया, प्रभु के साथ का मेरा नाता बंद हो गया तो मैं हार गया, मर गया। देखा, भक्त कभी भी प्रियो प्रार्थना में वादा हानि नहीं देगा। आज आपका प्रार्थना जीवन कैसा है प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका फैमिली प्रेयर रोज कम से कम 2 टाइम होना चाहिए। ऐसे 3 टाइम करेगा तो अच्छी बात है। और आपका मंडली के प्रेयर, आज देखो ना बहुत लोगों को अवसर है तो भी मंडली प्रेयर में नहीं आएगा, कलीसिया का प्रेयर में नहीं आएगा। तीसरा आपका पर्सनल प्रेयर, एक व्यक्तिगत प्रेयर जो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कैसा है प्रियो है वो प्रार्थना जीवन आपका कैसा है? अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना, उसमें आपका विजय है। प्रभु के आगमन की निकटता में प्रार्थना में हमें कितना बढ़ना चाहिए? निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु ने क्या बोला? निरंतर प्रार्थना करना है ना। मसीह में हमारे प्रति प्रभु की इच्छा आपको मालूम है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16 वचन 17 वचन। हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखा, हमेशा प्रभु में आनंद लेना, निरंतर प्रार्थना करना, हर बात में धन्यवाद देना, ये तीनों बात हमारे में होते रहना चाहिए। तीनों बात। अभी आप देखो फिर, अभी राजा को अपना आज्ञा मानना पड़ा। अभी आप देखो, दानियल को पकड़ करके सिंह के कुआं में डाला। इसके बाद में राजा जाकर सो गया? नहीं है ना। गलत काम करने वालों को नींद देता प्रभु? नींद नहीं दिया। राजा प्रार्थना में उपवास, राजा को उपवास। देखा, भक्तों के खिलाफ आप काम करेगा फिर आपको चैन से प्रभु सोने देगा? नहीं है ना। आप देखो, लेकिन एक बात है, जो बोएगा वो काटेगा। इन लोगों ने यहाँ पर दानियल के लिए गड्ढा खोदा, वो गड्ढा में कौन गिर गया? अरे ये 122 और उनका परिवार कितना सुनता बेटा। वो लोग नीचे पहुंचने से पहले सिंहों ने उसको बाहर डाला। आप देखो कितना सिंह था है। और उसके पहले दिन दानियल ठंडी कंबल नहीं था, फिर सिंहों ने आकर के उसको चारों तरफ बैठ करके बोला हमारा निकटता से आपको घर में मिलेगा। देखो उन लोगों का कंबल बन गया।
देखो क्या बात, दानियल बड़ी आराम से सोया हुआ था, ऊपर बाहर से आवाज आया, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का भक्त दानियल, तू जिसकी सेवा करता है वो परमेश्वर तुझको बचा सका क्या? वो आवाज आएगा करके नहीं सोचा, बोला हाँ फिर क्या, थैंक यू राजा आपने डाला, क्योंकि मुझे और भी मेरा प्रभु को गहराई में अनुभव करने के लिए मौका मिला। भक्तों के जीवन में आने वाला कष्ट, प्रतिकूल, नष्ट, ये सब किस लिए प्रयोग? फायदा के लिए, फायदा के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कोई कष्ट आ गया बोल करके आप निराश नहीं होना, आप दुखी नहीं बनना, उसमें से आपको एक नया क्लास मिलेगा। इसलिए दावीद ने 119 का 71 में क्या बोला? भला हुआ मैं क्लेश में चला गया, अरे क्लेश में चला हुआ, भला हुआ, हाँ भला हुआ, आखिर में क्या हुआ? प्रभु का वीडियो को सीख पाया, प्रभु का वीडियो को प्रभु को सीखने के लिए कष्ट चाहिए। अभी आप देखो, अभी दानियल को जिन लोगों ने, अभी राजा ने क्या किया, इनको सबको लाकर डालो, उनका पीढ़ी का भी जरूरत नहीं है, देखा, दुश्मन को सबको देखो। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रार्थना जीवन, प्रभु के साथ का नाता का जीवन आपको कितना विजयी बनाएगा, है ना? विजयी हुआ, हमारे यीशु विजयी हुआ, हमारे यीशु का विजय प्रभु ने हमें दिया है, तो हमारा भी जीवन कैसे होना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम हम जिसके फॉलोवर है, मसीह का अर्थ मसीह की फॉलोवर, मसीह के पीछे चलने वाला, यीशु मसीह का जीवन में आप देखिए, यीशु मसीह के जीवन इतना प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था, है ना? यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन के बारे में हम थोड़ा जरूर देखेगा ध्यान से, लेकिन यहाँ पर एक शब्द में पढ़ाऊंगा, लूका 22 का 41, लूक उसका 22 का 41। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। मैं वो बात पढ़ाने के लिए था, घुटना टेक। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया? घुटने टेककर। हाँ, आपका जीवन में कितने बार आप घुटने टेका? प्रार्थना में कितने बार घुटने टेक प्रार्थना किया है? देखो, आप कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आप खड़े खड़े प्रार्थना कर सकता है, चलते चलते प्रार्थना कर सकता है, लेटे लेटे प्रार्थना कर सकता, मतलब आप दौड़ते दौड़ते, गाड़ी चलाते चलाते आप हमेशा प्रार्थना कर सकता हो। लेकिन ये जो घुटने में आकर प्रार्थना करना, ये बहुत गंभीर बात है, इसका गौरव जानना चाहिए, है ना? आपको मालूम है, जो भी विजयी जीवन बिताने वाले, यीशु मसीह विजयी है, कारण क्या है? उसका प्रार्थना घुटने में था। हम प्रार्थना की ओर जाने से पहले ये जो घुटने में प्रार्थना का गौरव, मैं आपको 2-3 बात, इवन आपको मालूम है, पुराने नियम में ज्ञानियों का ज्ञानी सलोमन प्रभु के उपस्थिति में कैसा प्रार्थना किया आपको मालूम? घुटने में। 1-2 वचन में आपको जल्दी पढ़ाऊंगा, जब दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 13 वचन, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 6 वर्स 13। अंत में सुलेमान ने दूसरा इतिहास 6 अध्याय का, उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के 6 अध्याय का 13 वचन, सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। देखिए, मानो घुटने टेक कर प्रार्थना किया। अभी मैं सब ये एक शब्द पर थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में प्रार्थना जीवन को थोड़ा सा बदलो। घुटने टेक करके मानो प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, है ना? जब मानो पत्रोस का जीवन में प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 40 वचन पढ़ना, प्रेरितों 9 अध्याय का 40 वचन। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। देखा, पत्रोस घुटने टेक करके प्रार्थना किया। देखिए कितना अनमोल बात है। अब पौलुस के जीवन में देखिए, पौलुस के जीवन में जब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 36 वचन, प्रेरित 20 का 36, यह कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। उसका 21 का 6, तब एक दूसरे से विदा होकर, नहीं 5 में, हमने किनारे पर घुटने टेककर, समुद्र के किनारे में घुटने टेककर प्रार्थना किया, है ना? इसलिए वो प्रार्थना में जब एफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय के 15 वचन में, 14 में, आपका 14 में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। देखा, घुटना टेकता हो, मतलब घुटना टेककर 19 तक प्रार्थना कर रहे हो,
घुटने में होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, बहुत मौत की बात है ना। पत्रोस घुटने टेकर प्रार्थना किया, हमारे यीशु मसीह घुटने में आकर प्रार्थना किया है ना। सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है ना सलोमन घुटने में होकर के प्रार्थना किया। ऐसा जब 95 का 6 बजे, 95 उसका 6 बजे, लॉर्ड जीसस, आओ हम झुककर दंडवत करें हाँ। और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। देखा, प्रभु के सामने घुटने टेके। घुटने टेके, है ना। घुटने टेक करके प्रार्थना करना कितना अच्छी बात है ना। इसरा नबी, इसरा बहुत ज्ञानी आदमी था, वेद ज्ञानी आदमी था। उनकी प्रार्थना आप देखिए, इसरा का किताब उसका 9 अध्याय का 5 वचन, इसरा उसका 9 अध्याय का 5 वचन। परंतु सांझ की भेंट के समय में वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, हाँ। घुटनों के बल झुका। हाँ, घुटने के बल झुका। देखिए, अब देखो प्रियो, घुटने में होकर के प्रभु से वो विनती कर रहा है ना। जब अगला रक्तसाक्षी स्तेफानोस पत्रवाहक आ रहा है, लेकिन हम देखता है कि वहां पर उसने इतना, वहां पर पूरा पत्थर है, मोटा मोटा पत्थर नीचे गिरा है ना। जब प्रेरितों 7 अध्याय का 60 वचन, फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा। देखा, घुटने टेक करके उन्होंने प्रार्थना की। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन, घुटने तक आने वाला आत्मिक लेवल बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो लेवल में आया क्या? आज मैं घुटने में होकर के प्रार्थना कर पा रहे क्या? क्योंकि सबसे बड़ा हमारा सेवकाई का सबसे बड़ा अनमोल बात है प्रार्थना, और वो भी प्रार्थना का हाई लेवल का बात है, घुटने में प्रार्थना। क्या समझा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में, अरे बात अभी हमें प्रार्थना जीवन के बारे में प्रभु का आगमन देर हुआ तो अगला क्लास में, क्योंकि हमारा विषय जिंदगी का सारी बातों में सबसे ज्यादा हमारा प्रायोरिटी देने वाला बात है प्रार्थना, और वो प्रार्थना में बहुत ध्यान देने वाला बात है उठने में प्रार्थना। मैं आपको बोलता हूँ, मैं हर रोज सुबह 3 बजे मंडली के खातिर घुटने में हो जाता हूँ। मुझे घुटने में बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं प्रभु का अनुग्रह से मैं घुटने में होकर सभी लोगों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता हूँ। इसका मतलब महत्व प्रभु ने मुझे समझाया। मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, आप लोग भी अगर ऐसा प्रार्थना करेगा तो आपके जीवन में प्रभु का ज़्यादा महत्व हो जाएगा, और आप महिमा का प्रभु को ज़्यादा प्रसन्न कर पाएगा। प्रभु आपका जीवन के द्वारा महिमा पाएगा। ये बहुत गौरव का बात है। तो प्रार्थना को ज़्यादा जोर, लेकिन प्रार्थना में सबसे हाईएस्ट लेवल का एक प्रार्थना है घुटने में प्रार्थना। सबसे बड़ी बात, हमारे यीशु मसीह घुटने में प्रार्थना किया। यीशु मसीह का पूरा जीवन प्रार्थनामय जीवन था। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, तो हमारे जीवन में प्रार्थना में कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लोग आगमन देरी हुआ तो अगला क्लास में मैं आपको, अगले शनिवार मैं आपको यही बात को कंटिन्यूस करके आपको बताऊंगा। तो ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।